संतों का संग करें, संतों की वाणी सुनकर अमल में लाएं, इससे हम लोगों का लौकिक जीवन पार जीवन कल्याण में होगा। नारद जी महाराज के गुरु गद्दी पर दूसरे गुरु हो गए अंगद देव जी महाराज। अंगद महाराज की बेटी की शादी अमरदेव के बेटे से हो गई। जब उसकी बेटी ससुराल पहुंच गई तो ससुराल में काम भी करती थी, भजन भी गाती थी। अमरदेव सत्संगी नहीं थे, वे कभी सत्संग नहीं जाते थे, कभी साधु संतों के संग में नहीं गए थे। उसे क्या मालूम सत्संग क्या चीज है। तो वह रोज भजन गाती थी, 3 समय ध्यान करती थी, सुबह शाम स्तुति करती थी। अमरदेव जी एक दिन पूछ दिया पुत्रवधू से, तुम बहुत अच्छी तरह से गाती है, इतना सुंदर भजन तुमने कहाँ सीख ली? पुत्रवधू बोली, मेरे पिताजी गुरु गद्दी पर विराजमान है, मेरे पिताजी के यहाँ रोज सत्संग होता है। जब मैं छोटी बच्ची थी तो कम ही उम्र में दीक्षा लेकर सत्संग बैठने लग गई, ध्यान करने लग गई, भजन गाने लग गई। इसलिए अभी भी भजन गा रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ। अमरदेव पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी गुरु गद्दी पर विराजमान हैं, यह तो मुझे मालूम नहीं। वो लड़की कहती है, हर एक बात सबको मालूम ही हो जाए यह कोई जरूरी नहीं। अमरदेव ने कहा, मैं प्रति वर्ष जाता हूँ हिंगला देवी की पूजा करने के लिए पहाड़ पर। इस बार जाऊंगा तो रास्ते में समधी साहब घर है, तो रात्रि निवास अवश्य करूंगा। अमरदेव जाने लग गए तो रास्ते में समधी साहब का घर था। रात में ठहर गए, रात्रि भोजन किए, रात्रि विश्राम किए। 3 बजे ब्रह्मवेला में उठ गए तो देखने लग गए एक महासुंदरी देवी आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। अमरदेव हाथ जोड़कर पूछने लग गए, माँ आप कौन हैं? वह देवी पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? अमरदेव ने कहा कि मैं जा रहा हूँ हिंगला देवी की पूजा करने के लिए पहाड़ पर। वह देवी कहती है कि मैं वही हिंगला देवी हूँ जिसको पीने के लिए तुम पहाड़ पर जा रहे हो। अमरदेव उसके पैर पर गिर गए, उनसे कहने लग गए, माँ आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं, यह तो मेरे समधी साहब का घर है। वह देवी कहती है, मूर्ख तुम इसे समधी कहते हो, यह तुम्हारा समधी है, यह उच्च कोटि का संत है। मैं यहाँ आकर सेवा करती हूँ तो क्या, यहाँ तो लक्ष्मी आती है, सरस्वती आती है, पार्वती आती है, सेवा करके चली जाती है। जो कौन ऐसे अभागल होंगे जो यहाँ आकर सेवा नहीं करेंगे? देवता आकर सेवा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर सेवा करते हैं, सभी देवियां आकर सेवा करते हैं। तो यह तो संत का द्वार है। तुम्हारा भी कल्याण इसी के आश्रम में रहने से होगा, इसी का शिष्य बनने से होगा। इतनी बात कहकर वह देवी अदृश्य हो गई, अलिपित हो गई। जब सवेरा हुआ, सत्संग लोग सत्संग पंडाल में आकर बैठ गए। अंगद देव गुरु गद्दी पर बैठ गए तो अमरदेव से अंगद देव महाराज ने कहा, समधी साहब आइए, अब मेरे बगल में बैठिए। अमरदेव ने कहा, अब समधी का संबंध नहीं रहेगा, अब गुरु और शिष्य का संबंध रहेगा, गुरु और बंदा का संबंध रहेगा, गुरु और चेला का संबंध रहेगा, समधी का संबंध नहीं रहेगा। सुबह का सत्संग हुआ। सत्संग समाप्त होने के बाद अमरदेव हरि महाराज से भजन भेद ले लिया। भजन भेद लेकर गुरु दीक्षा लेकर उसी आश्रम में रहकर ध्यान सत्संग करने लग गया। वह भी संत हो गए। यह क्या है? संत का रंग है। रहीम के बड़ा अच्छा कहा है,
कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दिन। स्वाति बूंद केलाम पढ़ने से कर्पूर हो जाती है, सीपी पढ़ने से मोती हो जाती है, बांस पढ़ने से बस लोचन हो जाती है, हाथी मुंह में पढ़ने से गजमुक्ता हो जाती है, और सांप के मुंह में पढ़ने से मणि हो जाती है। स्वाति की बूंद एक है, स्थान भेद से गुण भेद होता है। उस तरह से आप सुजन का संग करेंगे, अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे तो आप सज्जन बन जाएंगे। दुर्जन का संग करेंगे तो दुर्जन बन जाएंगे। हानि कोई नहीं चाहते हैं, सब लाभ ही लाभ चाहते हैं। हानि कहाँ होती है और लाभ कहाँ होता है? हानि को संग सुसंगति लाहो, लोक वेद विदित सब काहो। कुसंग से हानि होती है और सुसंग से लाभ होता है। यदि सुसंग कीजिए, संतों का संग कीजिए। संत संग अपवर कर, कामी भव कर पंथ, कहि कवि को विदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का रास्ता मोक्ष का होता है, अपवर का होता है, और कामी पुरुष का रास्ता संसार का होता है। अपवर्ग जहाँ प वर्ग नहीं हो, प फ ब भ म जहाँ नहीं हो। प माने जहाँ पाप नहीं हो, फ माने जहाँ फलासा नहीं हो, ब माने जहाँ कोई विकार नहीं हो, भ माना जहाँ किसी तरह का भय नहीं हो, डर नहीं हो, और म माना जहाँ मृत्यु नहीं हो। ये पांचों चीज जहाँ पर नहीं है वह पर, वह मोक्ष धाम, वह ईश्वर का धाम। जो संत का संग करते हैं वे अपवर में जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं। इसलिए संतों का संग कीजिए। एक समय की बात है, हमारे गुरु महाराज भागलपुर जिले के बराहट रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा में थे। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति गुरु महाराज के पास पहुंच गए और गुरु महाराज से कहा, हुजूर आप सत्संग करते हैं तो सत्संग की महिमा सुनाइए, सत्संग से क्या लाभ मिलता है हम लोगों को सुनाइए। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि आप लोग की चाहना क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग की चाहना जिस तरह की है उस तरह का लाभ सत्संग से मिलता है। तो वे सब बोले, हम लोग अनेक तरह की चाहनाएं हैं, अनेक तरह की इच्छाएं हैं। इच्छाओं का अंत नहीं है, चाहनाओं का अंत नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा समास रूप में समेट कर कहिए। तो वे सब चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग नहीं बोलते हैं तो मुझसे सुनिए, सत्संग से क्या लाभ मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रवन में लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग कहूँ वेदन आन उपाओ। मति, मति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि, विवेक, ज्ञान। यदि आप अच्छी बुद्धि चाहते हैं, अच्छा ज्ञान चाहते हैं, इस ज्ञान से जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, आवागमन से छुटकारा हो जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, ऐसा ज्ञान यदि आप चाहते हैं
तो सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। कीर्ति, यदि आप कीर्ति चाहते हैं, संसार में यश पाना चाहते हैं, यश, मान, प्रतिष्ठा, आदर, कदर चाहते हैं, तो सत्संग कीजिए। सत्संग करेंगे तो संसार में आदर कदर बढ़ेगा। यदि आप अच्छी गति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, शरीर और संसार छुटकारा पाना चाहते हैं, सदा के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो सत्संग कीजिए। सत्संग करने से अच्छी गति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। यदि आप ईश्वर चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो सत्संग कीजिए। जो खूब मनियों पर सत्संग करेंगे, उसी घर में लक्ष्मी विराजमान रहेगी, उसका धन बढ़ेगा। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहे कैलाश के वासी। लक्ष्मी संत की दासी है। जहां जिस घर में सत्संग होगा, वहां लक्ष्मी विराजमान करेगी। सत्संग कितने प्रकार के होते हैं? हमारे गुरु महाराज ने कहा, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। एक बाहर का सत्संग है, धर्म कथा है। अभी हम लोग धर्म कथा में सम्मिलित हैं, इसे कहा गया बाहर का सत्संग। अंतर का सत्संग ध्यान है। तो बाहर का सत्संग धर्म कथा में भाग लेने से, शब्दों वचनों को सुनने से, अमल में लाने से ज्ञान का विकास होगा। और आंतरिक सत्संग ध्यान करने से ध्यान का विकास होगा। तो दोनों सत्संग अनिवार्य है। जो दोनों सत्संग मनोपूर्वक करेंगे, तो उस घर में लक्ष्मी विराजमान करेगी, उसका धन बढ़ेगा, उसका इहलौकिक जीवन सुखमय होगा। यदि आप भलाई चाहते हैं, भलपन रहना चाहते हैं, तो सत्संग कीजिए। जो खूब मन सत्संग करेंगे, उसके जीवन में कल्याण होगा, उसकी भलाई होगी। ये पांचों चीजें आपके जीवन में मिल जाए तो और क्या मिलना बाकी रह गया।